अपने देश भारत में लगभग 85% किसान ऐसे हैं जो वर्षा के पानी पर डिपेंड हैं, आधारित हैं। जब उनके तालाब में वर्षा का पानी भरता है तब वे अपने तालाब में सीड स्टॉक करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता निहाटी में हमारा मछली के बच्चे का काम होता है। चूँकि मानसून सीजन आ गया है, काफ़ी विलम्ब भी हो रहा है। किसान लोग जो मछली पालन करने वाले किसान हैं या जो चावल धान का पैदावार करने वाले किसान हैं, सारे लोग मायूस सा हो गए हैं। मानसून अच्छी तरह से नहीं आया है। मछली पालन करने वाले किसान भी वर्षा के इंतज़ार में हैं। हाँ, कुछ जगह असम वगैरह में, मेघालय वगैरह में, दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही है। बिहार और यूपी और बंगाल, ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ वर्षा का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, वर्षा का इंतज़ार तो किसान भाई करते हैं, क्या वर्षा सिर्फ किसान के लिए वरदान है या फिर एक अभिशाप भी है। हम इस वीडियो में आज से चर्चा करेंगे, क्या सिर्फ बरसात यानी वर्षे का पानी मछली पालन करने वाले किसानों के लिए वरदान है या फिर कभी कभी आपके लिए अभिशाप भी बन जाता है। यानी वर्षा का पानी से सिर्फ आप फ़ायदा ही उठाते हैं या आपको नुकसान भी होता है। हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं दोनों पॉइंट पर इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा, मछली के बच्चों का अगर काम होता है, जैसा कि हम शुरू में बताए, हमारा मछली के बच्चों का काम है। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, आपको भी मछली के बच्चे चाहिए, किसी भी मछली के, चाहे वह आईएमसी हो या कैटफिश हो, रूपचंदा हो, जो भी हो, दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपने रेलवे जंक्शन तक मंगवा सकते हैं। जैसा कि हम शुरू में बताए, 85% किसान ऐसे हैं जो मछली पालन का शुरुआत बरसात के दिनों में, जब वर्षे का पानी से उनका तालाब भर जाता है तभी बच्चे डालते हैं, मछली पालन का शुरुआत करते हैं। उनके लिए तो यह वरदान है। परंतु जो लोग पिछले सीजन में बच्चे डाले थे, उनकी मछलियाँ ½ केजी से ऊपर की हो गई है, 1 केजी नहीं हुई है। और दूसरा, हम एक बीच में इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि बरसात के दिन अगर आ गया है, आने वाला है, तो बरसात आने से पहले अगर आपकी मछली 1 केजी, 1.25 केजी, 1.5 केजी साइज की हो गई है तो प्लीज़ इसको निकाल दें। नहीं तो अगर आपकी मछलियाँ 1 केजी प्लस हो गई है, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और दुर्भाग्य से आपने डेंसिटी बढ़ा करके अपने तालाब में स्टॉक किया हुआ है, तो तालाब में अमोनिया का प्रॉब्लम होगा ही आपके तालाब में। और जैसे ही आकाश में बादल आएगा बरसात के दिनों में, इसीलिए हम बताएं कि शायद यह कुछ किसानों के लिए अभिशाप भी साबित हो जाता है, नुकसानदेह साबित हो जाता है। मानसून सीजन जब आकाश में बादल लग जाते हैं, बरसात होता नहीं है, सिर्फ बादल लगे हुए रहते हैं, उस पोजीशन में आपके तालाब की बड़ी बड़ी मछलियाँ, खास करके निचली लेयर में रहने वाली मछलियाँ सबसे पहले ऊपर आ जाती है और ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है। बादल लगने के कारण मछलियाँ आपकी मरने लगती हैं। अनेकों लोग अभी तक संपर्क किए हैं इस सीज़न में भी, उनके तालाब की बहुत सारी मछलियाँ मर गई हैं। मछलियाँ पहले ऊपर आती है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है, तालाब में अमोनिया बना हुआ रहता है। शुरू में पता चलता नहीं है, बहुत सारे किसान अमोनिया का पीएच का जांच करवाते नहीं हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन का जांच करवाते नहीं है, जिसका नतीजा होता है कि सूर्य का रोशनी तालाब में नहीं लगने के कारण ऑक्सीजन बनता नहीं है, सारी मछलियाँ मरने लगती हैं। ऊपर आ करके ऑक्सीजन के तलाश में ऊपर आती है और मरने लगती हैं। मछलियों को डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है वह चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे किसान जिनको बच्चा डालना होता है, उनके लिए तो यह बरसात एक वरदान के रूप में आता है। और जिनके पास मछली पहले से स्टॉक किया हुआ है, बड़ी मछलियाँ हैं, डेंसिटी हाई करके उन्होंने डाला है, तो उनके लिए यह बरसात अभिशाप बन जाता है, नुकसान का कारण बन जाता है। तो प्लीज़ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने तालाब पे, अपने फार्म पे आप 10 किलो जियोलाइट, कम से कम, बहुत महंगा नहीं आता है, और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट, इतना कम से कम मंगा करके आप रखिए इमरजेंसी के लिए। जैसे ही आपकी मछलियाँ, बादल लगे आकाश में, सूरज का रोशनी कुछ धीमा लगे, मछली ऊपर आए, इसके लिए सुबह के टाइम में आप तालाब का विजिट ज़रूर करिए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक। और मछली आपको जैसे ही ऊपर दिखाई दे, आप तालाब में जियोलाइट का प्रयोग करें और ऑक्सीजन टेबलेट का प्रयोग करें। साथ ही साथ तालाब में उसी तालाब का पानी रिसर्कुलेट करके फिर उसी तालाब में डालें।
तालाब के पानी और आपके बोरिंग का पानी दोनों में 5-6 फीट का गैप हो तो उससे भी ऑक्सीजन बनेगा। 2-4 लड़के तालाब के अंदर तैरने के लिए बोल दें। कुछ मवेशियाँ अगर घुस सकती है तालाब में, मवेशी को प्रवेश करा करके ऑक्सीजन जनरेट करने का आप प्रयास करें और जियोलाइट ऑक्सीजन टैबलेट अवश्य डालें। ये भी किसी भी तरह का मेडिसिन मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे बात करके घर पर हम आपके यहाँ तक भेज देंगे। एकदम इमरजेंसी है, ये आपके फार्म पर अवश्य होना चाहिए, नहीं तो आप भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट, ऐसे मेरे यहाँ अनेकों दवाइयाँ, ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सचर पाउडर, एक हाइपर ग्रोथ आता है, सो ये सारी मेडिसिन, ग्रोथ वाली भी मेडिसिन सारा उपलब्ध है। मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपके घर तक भेज देंगे। बच्चा हम रेलवे जंक्शन तक आपके यहाँ तक भेजेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।